सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं लूमिंग हॉरिज़ॉन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनाटी। जर्मनी के बवेरिया स्टेट में 1 मई 1776 एडम वाइटसैप्ट नाम के एक प्रोफेसर ने 4 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स लोगों के साथ उन लोगों ने एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसका नाम उन्होंने रखा परफेक्ट एबलिस्ट करके। मतलब ऐसे लोग, एक ही आइडियोलॉजी और एक ही थॉट्स रखने वाले ह्यूमंस पूरे सोसाइटी में एक चेंज ला सके। ये ग्रुप उस समय की आइडियोलॉजीज और थॉट्स से उस टाइम के सोसाइटी वाले इन लोगों से खुश नहीं थे, क्योंकि वो समय जेसुइट्स, हार्ड कोर क्रिश्चियंस एंड मिशनरीज लोगों पे अपना ये लोग राज जमाते थे। ये लोग टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल थिंकिंग्स वालों लोगों को दबाते थे, अंधविश्वास को बढ़ावा देकर। परफेक्ट एबलिस्ट इस रिलीजन को एक ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, यानी कि सोच समझकर सींचा हुआ धर्म लोगों पर अपना काबू पाने के लिए। क्योंकि ये सही भी था, उस समय अपने धर्म के ऊपर कोई भी एक प्रश्न भी नहीं उठा सकता था। इल्यूमिनाटी नाम का जन्म हुआ था एक लैटिन वर्ड से, इल्यूमिनाटिस। इसका मीनिंग है एनलाइटमेंट, मतलब कि ज्ञान से भर उठना। 1782 यानी इल्यूमिनाटी बनने के 6 साल बाद एडम वाइटसैप ने एक और फ्रीमेसन नाम के ऑर्गेनाइजेशन में काम करके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया था। जैसे कि एक हिडन सोसाइटी में काम कैसे किया जाता है और उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सके। और उस समय तक पूरे 300 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन इनकी बन चुकी थी। एडम वाइटसैप ने और एक और प्रभावशाली इंसान ने, एडोल्फ निक के वजह से दोनों ऑर्गेनाइजेशन को एक किए थे। यहाँ पर इल्यूमिनाटी का मकसद एक और बार साफ कहा गया। उन्हें चाहिए था और उन लोगों को कहा जाने लग गया द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि एक ऐसी दुनिया धर्म से और लोगों को बांटकर ना चले, बल्कि एक ही गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाए। ये पूरी दुनिया एक एनलाइटमेंट और जागरूक लोगों की हो, जो इंसानियत की तरक्की करवा सके हर क्षेत्र में। अब इसी मकसद को पूरी करने में इल्यूमिनाटिस उस समय के अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों से कांटेक्ट बनाने लगे और उन लोगों को अपने सीक्रेट सोसाइटी में ज्वाइन करते गए। उन लोगों ने 3 हायरार्कीज भी बनाई, ध्यान रखते हुए उनके मेंबर्स कितने पुराने और कितने काबिलियत है करके। ये 3 हायरार्कीज इस नाम पर थे। फर्स्ट वन आके नोवेस यानी नो सीखिए, सेकेंड वन आकर मिनर्वल यानी ज्ञानी लोग, और थर्ड वन आकर इल्यूमिनेटिव मिनर्वल यानी कि एकदम एनलाइटेंड इंसान। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी का चिन्ह था ये आँख, जिसे कहा जाता है दी आई ऑफ प्रोविडेंस, या फिर इसे कहा जाता है द ऑल नोइंग आई। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये आँख एक फ्री मेसनरी दल का था और इसके पीछे मकसद था ये दर्शाना कि इंसानियत को अपनाओ, क्योंकि भगवान की आंखें तुमको देख रही है। अब ये इल्यूमिनाटी के विचारधारा से अलग था, इसलिए इल्यूमिनाटी का एक अपना चिन्ह था, जिसे कहा जाता था द मिनर्वल आउल, जैसे कि एक ऐसा पुनारिक जीव जो बहुत ही एनलाइटमेंट और बुद्धिमान है। और इल्यूमिनाटी बहुत तेजी से बढ़ने लगा
और जवान लोगों को अपने दल में शामिल करने लगा। लेकिन उन लोगों को अक्सर धर्म से और जेसुइट्स लोगों से धमकियां आने लगे। उन लोगों को डराया जाता था और धमकाया जाता था और धर्म इन संगठन लोगों का विनाश चाहता था। इन 1785 एक नए चुने गए प्रेसिडेंट चार्ल्स थ्रियोडोर ये प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाए। उन्हें आदेश देना पड़ा कि अब ये समझता बंद हो जाए क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा था। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी के बंद होने के बाद भी असल में बंद नहीं हुआ गया था। एडम व्हाट्सएप ने ठान लिया था कि अपने खुद के दम पर अकेले इसे जगाकर रहेंगे और उन्होंने इसे किया भी। सच ये है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था थी दुनिया में से अंधभक्ति और अंधश्रद्धा से निकालना चाहती थी, मानवता को बढ़ाना चाहती थी, इंसानों में भेड़ मतभेद को खत्म करना चाहती थी, मगर ये धर्म को हजम नहीं हो सका और इन लोगों ने इल्यूमिनाटी को इतना बदनाम किया। लोग इल्यूमिनाटीज को शैतान की पूजा करने वाले लोग कहने लग गए। ईसाई धर्म में इंसान पहले धर्म को नहीं माने उसे शैतान का दर्जा दिया जाता था। शायद इसीलिए इल्यूमिनाटीज को डेविल वर्शिपर्स कहा जाता है। इल्यूमिनाटीज के विचारधारा और गौतम बुद्ध के विचारधारा दोनों के आइडियोलॉजीज सिमिलैरिटीज थे। सिर्फ इल्यूमिनाटीज दुनिया को बदलना चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध अपने आप को बदलना चाहते थे, जैसे कि अपने शरीर में नियंत्रण लाके। पर दोनों इल्यूमिनेशन मतलब कि एनलाइटनमेंट में बिलीव करते थे।